हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी इस वीडियो में ही देखेंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है। तो सारी ट्रिक जितनी भी हैं इस वीडियो में वो सारे आप सीख लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन सेकंड बनाने स्टार्ट कर देंगे। बस वीडियो का एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में अपने जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है a प्लस 1/a इक्वल 4 है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसको मैं डायरेक्टली विद इन सेकेंड कर सकता हूँ और आप भी वैसे ही करेंगे, बट अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा के करूँ तो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए। अब यहाँ पे ये हमने किया तो एक क्या होगा, ए को हम मान लेंगे जो ए स्क्वायर लिखा है ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा जो बी है उसको हम 1/a स्क्वायर लिखा है ना, इसको हम बी मान लेंगे। समझ गए गाइस। भाई जो ए है वो तो ए स्क्वायर रहेगा ही, जो बी है ना ए स्क्वायर प्लस बी जो बी स्क्वायर है इसको हम क्या मानेंगे 1/a स्क्वायर जो लिखा है ये हमारा बी हो जाएगा। समझ गए इतना। अभी बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करिए, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो 100% समझ में आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कोशिश करिए कि समझ में आए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, ए स्क्वायर को तो मैं सीधा ए स्क्वायर लिख लूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस, अब जो बी स्क्वायर है ना ये मैंने क्या बोला, बी स्क्वायर वाली जो वैल्यू हमारी 1/a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी बी वाली वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 1/a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे a क्या है हमारा a रहेगा, और मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जहाँ पे a है वो तो a है ही हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो b स्क्वायर लिखा है ना, जो b वाला हमारी वैल्यू है वो हमारी 1/a स्क्वायर जो है 1/a जो है ये हमारा b वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए a से तो a कट जाएगा, इधर बचा 2, ठीक है ना। और इधर इसकी वैल्यू मुझे पता है, a प्लस 1/a का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। भाई a प्लस 1/a का तो वैल्यू पता है ना मुझे, 4 है, तो a प्लस 1/a की जगह मैंने 4 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, -2 कर देंगे। कितना है दोस्तों यहाँ पे 16, 4 चौक 16 और -2, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 14 आएगा। आप सभी दोस्तों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे से एक चीज़ मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आगे से आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकालेंगे। ये जस्ट मैंने इसलिए समझाया है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि डायरेक्टली अगर मैं आपको बताता कि 4 का स्क्वायर करो -2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप सोचते कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो आगे से हम ये कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे करेंगे। बट दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ होगी उसका स्क्वायर और इसमें से -2 करना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो -2 करना है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे +2 करना है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी ये पहला क्वेश्चन है, अगर 50% भी समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। इतना आप एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पे 50% तक तो हमारी समझ में आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे आपको माइनस लेना है, ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, जल्दी से एक बार इसको ट्राई करिए। क्या लिखा है, a माइनस 1/a इक्वल 4 है, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज। तो ये आपको बताना है ना। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो 4 है, तो आपको क्या करना है 4 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस करना है, प्लस कितना करना है 2 करना है, तो कितना होगा 4 चौक 16 +2,
तो राइट आंसर इज 18। आप मुझे बताइए कितने सेकंड में आंसर आया। विद इन सेकंड आ जाएगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, दूसरी सेकंड भी नहीं लगेगी, पेन पेपर का भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अक्सर ये वाले क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में तो बहुत बार रिपीट होते हैं गाइस, ठीक है। अक्सर एसएससी में भी आ जाते हैं बट रेलवे में 100% आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें भी कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना यहाँ तक की, तो प्लीज़ एक बार यार थोड़ा सा लाइक करके मोटिवेट करिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और जितने भी आपके ग्रुप हैं अगर आप 10 15 20 स्टूडेंट भी शेयर कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत स्टूडेंट हमारे साथ में ज्वाइन कर लेंगे। अपने जितने भी ग्रुप है ना एक बार उनमें शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके की ज़बरदस्त ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। अब इसमें क्या हुआ कि पावर हाई हो गई, जैसे x प्लस 1/x 4 है, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज। तो आपको जो x की पावर 4 दी गई है इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये भी आसानी से आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है सबसे पहले जिसको हम अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये करते हैं ना। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, समझ गए इतना। तो कितना होगा 16 माइनस 2, तो कितना हो गया 14। समझ गए भाई। मैंने यहाँ पे प्लस देखा तो मैंने 4 का स्क्वायर जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी होगी ना बाहर, उसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है सबसे पहले। -2 कर दिया 14 आ गया। अब इस 14 का क्योंकि मेरे को क्या निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये निकालना है ना। तो इसका दोबारा से इस 14 का दोबारा से स्क्वायर करिए, तो 14 स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्लस है तो माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 196 माइनस 2, तो आंसर इज 194। तो आपका आंसर क्या होगा 194 होगा। गाइस क्या आपके ये वाली चीज़ समझ में आ गई? क्या किया हमने, किया क्या? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर 4 थी अब की बार, तो यही वाला अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए अगर x की पावर 4 है तो x की स्क्वायर वाला ये जो हमारा है ये 2 बार अप्लाई करेंगे, जो भी हमारी जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा से फिर स्क्वायर करके लिखेंगे। अगर x की पावर 8 हो गई तो इसी चीज़ को हम 3 बार करेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर x की पावर 8 आ जाए तो उस कंडीशन में कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए भाई x प्लस 1/x 2 है, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इज। तो अब क्या होगा, कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको बताया ना सबसे पहले आपको करना वही है x प्लस 1/x की स्क्वायर, ये करना है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 की स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना। तो कितना हो गया 4 माइनस 2, तो आपका 2 आ गया। अब इस 2 को दोबारा से वही करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की पावर, ये तो आपकी स्क्वायर था 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो अब की बार जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दोबारा से तो 2 की पावर 2 माइनस 2, तो फिर से वही आएगा 4 माइनस 2। फिर इसको हमें तीसरी बार भी यहीं पे करना होगा क्योंकि x की पावर हमें 8 तक ले जाना है, प्लस 1/x की पावर 8, तो इसको फिर हमसे 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना होगा दोस्तों 4 माइनस 2, तो राइट आंसर इज 2। समझ में आया? आपको ये बता दीजिए पहली लाइन अगर समझ में आ रही है, x की पावर 8 है तो हमने कितनी बार किया 3, 4 थी तो 2 बार किया था, अगर स्क्वायर है तो आपको सिर्फ 1 टाइम करना है। समझ गए? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सारे स्टूडेंट कि यस 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 कि सर समझ में आ रही है। कुछ और डिटेल में बता दीजिए कि और क्लियर हो जाए, कुछ ऐसा भी बता दीजिए। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो कैसे करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको इसकी वैल्यू दे दी जाए पहले और इसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो तब कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना, तो वो भी हम करेंगे। प्लीज़ यार आप शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, दिखता है वो, अगर आप शेयर कर दोगे तो ये अलग ही दिखेगा कि हाँ शेयर हो गई वीडियो और अब मज़ा आ रहा है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अब की बार चलिए माइनस वाले आ गया तो माइनस वाला भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे x माइनस 1/x की जो वैल्यू आपकी 3 है, और देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x की पावर 4 लिखिए ना, तो इसको भी आपको वही करना है, यानी कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2,
और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपको करना है -2, तो 9। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस है, तो इसको प्लस करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9 + 2, तो ये हो गया आपका 11। दोबारा से आपको x की पावर 4 + 1 में x की पावर 4, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे आपकी बार आपका प्लस आ चुका है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x की पावर 2, ठीक है, माइनस, तो 2 होगा। अब की बार यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 121 - 2 तो हो जाएगा 119। प्यारे दोस्तों आंसर क्या हो गया 119। समझ गए? कितने स्टूडेंट के समझ में आ गया और कितनों के समझ में नहीं आया है, एक बार मेरे को क्लियर कर दीजिए। अगर माइनस होता है सबसे पहले तो x की पावर, ये मतलब ये तो यहाँ से हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे अगर माइनस है तो +2 करते हैं, और फिर अब दूसरे स्टेप में हम इसको नहीं देखेंगे, दूसरे स्टेप में हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फिर दोबारा से माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, जो अभी मैंने आपको बोला था कि अगर उल्टा करके क्वेश्चन को दे दिया जाता है तो तब कैसे करना है ना, वो भी तो पॉइंट आना चाहिए हमारे से। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 + 1 में x की पावर 2, ये 23 दिया, देन द वैल्यू ऑफ x + 1/x इज, ठीक है। तो x की पावर 2, ठीक है, अगर x की पावर 2 + 1 में x की पावर 2 आपकी वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो लगाइए भाई 23 का, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, अब की बार इसमें उल्टा नहीं होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस ही करना है, ठीक है ना। तो 2 प्लस कर देंगे, कितना होगा √25। आंसर इज 5। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? 23 आपका जो है ये यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। देखिए अब की बार क्या हुआ है कि x + 1 में x की वैल्यू पूछ ली, और आपको दे दी कि इसकी x² + 1 में x² की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है, ठीक है ना। तो अब की बार उल्टा करके पूछ ले। अभी तक हमें क्या था कि इसकी वैल्यू पता होती थी, x + 1 में x की वैल्यू हमें पता होती थी, और x² + 1 में x² की वैल्यू हमारे से पूछी जाती थी। समझ गए? तो इसमें अब की बार आपको उल्टा करना है, तो जहाँ स्क्वायर है उसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 23 रूट प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं ना, तो इसमें आप माइनस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको +2 करना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो -2 ही करना है। तो कितना हो गया 25 का आपका ये हट जाएगा रूट, तो 5 का होता है, 5 × 5 = 25, तो राइट आंसर इज 5। कितने स्टूडेंट को समझ में आई ये चीज़ें? सभी को समझ में आ गई? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको x² + 1 में x² की वैल्यू 38 दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ x - 1 में x इज। तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा, माइनस की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको क्या करना है, √38 माइनस, तो 2 करना है आपको। यहाँ पे माइनस दिया ना, जो निकालने के लिए दिया गया वैल्यू उसमें माइनस है तो माइनस करना है। तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 36, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, 6 × 36, यानी कि आपका 6 इज द राइट आंसर। आप मुझे बताइए किसी भी क्वेश्चन में 1-2 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है क्या? अगर आपको पता है, अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर है, तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, लाइक तो बनता है यार, वीडियो पे लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको आपको ढूंढना ना पड़े, वो आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें पावर 4 आ गई है, तो पावर 4 आ गई, डरने की कोई बात नहीं है, स्टेप 2 हो जाएंगे। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे करना है। तो पावर 4 आ गई है, तो हमें क्या करना है भाई, देखिए √34 क्या है यहाँ पे दोस्तों, प्लस है, तो आपको क्या करना है +2, तो कितना हो गया आपका 36, है ना। तो कितना हो गया ये आपका 34, 36 ही हो गया। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू आपकी, सॉरी ये आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब इसका दोबारा से आपको ये करना है, यहाँ पे √6, क्योंकि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आ जाएगा जब आपके पावर 4 होगी। अगर यहाँ पे पावर 8 होती तो 3 बार हम ऐसे ही करते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुरू में प्लस किया हमने, क्योंकि फाइनल जो वैल्यू हमें निकालनी है वो माइनस है, तो यहाँ पे आपको 6 - 2 करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 6 - 2 4, यानी कि √4, और √4 का मतलब है आंसर इज 2। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
क्लियर हो रही है ना सारी चीज़ें आपको? अगर सभी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वेट किस बात का कर रहे हो भाई? ठीक है, कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, यस कि समझ में आ गया सर, चीज़ें मज़ा आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। ये क्वेश्चन आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, x प्लस 1 में x का ये आपको दिया गया है 5 और x माइनस 1 में x ये आपसे पूछ लिया गया है ना। तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, बिल्कुल अब की बार आपको कुछ स्क्वायर नहीं लगा के दिया है, तो हमारा तो क्वेश्चन का जो स्टेप है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये होता है ना। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 माइनस 2 इज़ 23, ठीक है। अब इस 23 को आप कर लीजिए √23। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो 2, तो क्या आ जाएगा ये हो गया √21। तो राइट आंसर इज √21। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपको करने का। इस आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक की वीडियो अगर आप सभी को समझ में आई है तो कितने स्टूडेंट ने यहाँ तक वीडियो देखी है और वो इस वीडियो को लाइक भी कर रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। जो भी इंडिया में होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, आपको तैयारी करने का प्रोसेस नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ से तैयारी करें, तो आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फिर मैसेज कर सकते हैं 8279711646। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल करके बता देना कि सर मेरे को किस एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेना है, और मैं आपको पूरी डिटेल और पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे लेना है, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम वीडियोज़ अपडेट कर रहे हैं। पूरा दिन पूरी आपके लिए ही टीम लगी हुई होती है और वीडियोज़ अपलोड करती रहती है। अच्छा हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।